देखिए, ये एक कुंडली है मेष लगन की, जो मैंने बहुत मोटिवेटिंग रही। हालांकि नेगेटिव साइड की थी, और इसने मेरे को ज्योतिष के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास, जो अल्टीमेट विश्वास मेरे पे उत्पन्न किया। आप देखिए, इसमें बुध में शुक्र की महादशा थी और मंगल का प्रचंड था, और व्यक्ति का सिर फट के मृत्यु हुई। आंसू में रहा, एक्सीडेंट हुआ, सिर फटा और मृत्यु हुई। आप देखिए, बुध में शुक्र, ये भी पापी, ये पापी, पापत्व आ गया। जैसे मैंने कहा कि बुध में शुक्र हो और पापत्व प्राप्त करने, और फिर उसमें मंगल अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। मंगल अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो सिर के कारक सूर्य को बुध की वजह से वो फट गए। अब ये मंगल जो है ना, स्वयं पापत्व को प्राप्त हो गया। सौरासी के हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बैठ के ये पापत्व को प्राप्त हो गए, क्योंकि यह पापी है, लग्नेश होने के बाद भी नहीं बचा पाए। तो अन्य भाव की स्थिति, तो यह एक पीड़ाकारी समय आता है। तो ऐसी कोई कुंडली देखो तो आपको सचेत करना चाहिए। समय अपना धर्म बनता है कि हम सचेत कर दें, भाई इस दशा में आप पूरी तरह से प्रिकॉशियस या क्वेश्चन से लेके चलें, ठीक है ना। ऐसी एक कुंडली का विवेचन क्लास के दरमियान हुआ था। हमारे साथी सहपाठी हैं, उनके बच्चे की यही दशा थी, एक्सीडेंट हुआ। उस दिन परीक्षा भी थी, कुछ लोग परीक्षा दे रहे थे, मेरे से प्रश्न कुंडली बनवाई थी। प्रश्न कुंडली के बाद उनकी ओरिजिनल कुंडली भी आई, प्रश्न कुंडली में भी वो योग बना और उसमें भी ये योग बना। और मैंने चलती क्लास में कह दिया था, मैंने कहा ये बड़ी बहुत नामुमकिन है बचना। ये किसी और की थी, हमारे साथी थे, और मैंने उस समय सारे जो परीक्षार्थी थे उनको ये सचेत भी किया था कि भाई ये दशा जहां देख लो ना, वहां कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। शायद उत्तम जी भी थे उस क्लास में। इसको और मैं विस्तृत आगे समझाऊंगा, पर इतना आप ध्यान रख लो, ठीक है ना। ठीक है। अब मंगल में शनि और शनि में मंगल, यहाँ पे भी जो संबंध वाला संबंध है ना, उत्तरा कालमर्त ने इस दशा के बारे में विशेष लिखा है, और कहीं नहीं है, उत्तरा कालमर्त में ये लिखा हुआ है। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मंगल में शनि हो या शनि में मंगल हो, यहाँ दशानाथ के ही परिणाम प्राप्त होते हैं। दशानाथ के ही परिणाम देता है दूसरा। तो इन दोनों का पापत्व तो अगर जरूर से ज्यादा हो गया तो यह बहुत ही अनिष्टकारी महादशा जाती है। यह बहुत ही अनिष्टकारी महादशा जाती है अगर इनका पापत्व तो बढ़ गया तो, क्योंकि दोनों नैसर्गिक पापी हैं, शत्रु हैं, समान रूप होने के बाद भी समान परिणाम देते हैं। यानी मारक में मारक वाली सी बात है। अपने पढ़ा ना, मारक में मारक, चाहे संबंध हो नहीं हो तो भी वह पाप देता है, पाप फल। यहाँ पे वही बात है, चाहे इनका संबंध हो ना हो तो भी ये पाप ही फल देंगे, है ना। तो ऐसी मंगल में शनि या शनि में मंगल हो, और अगर ये भावेश के अनुसार और पापत्व प्राप्त कर ले तो यह दशा खराब जाती है। और उसमें प्रधानता से पापत्व किसका प्राप्त होता है? दशानाथ का। तो दशानाथ कौन से पाप को क्रिएट करना चाह रहे हैं? अंतरदशानाथ वही पाप बनाएगा, उसमें सहायता ही करेगा। मान लीजिए रोग बन रहा है, तो जो अंतरदशानाथ है ना, उस रोग को बढ़ाएगा, बल्कि उसको मृत्यु तुल्य और बढ़ा देगा, है ना। तो ये एक विशेष दशा, इसका भी आप विश्लेषण ध्यान में रखें, है ना? इसका जरूर आप विश्लेषण, और विभिन्न राशियां बनाकर इनका कहाँ कहाँ के स्वामी होते हैं और इनकी क्या स्थिति रहती है, उनका भी आप विश्लेषण करें, और आप कुंडलियों में चेक भी करें। समझ रहे हैं आप? ये इसके अलावा शास्त्र में ये कहा गया है कि चौथी दशा शनि की, पांचवी दशा राहु मंगल की, और छठी दशा बृहस्पति की खराब जाती है। आपकी जो जन्म के समय जो दशा है, उस दशा से आपकी ने अगर वहां से चौथी दशा आपके किसकी आती है? शनिदेव की। अब चौथी दशा शनिदेव की कब आएगी? जब आप
सूर्य की महादशा में तो आ चम भो रा जी, तो आ चम तो आठवीं में से 3 गए मार्च। तो आपके जब राहु की महादशा चंद्रमा चम भो रा जी से राहु की महादशा से रा आचम भो रा जी से मंगल में अगर जन्म हुआ है तो आपके चौथी दशा शनि की आएगी। इस प्रकार आप स्थापित कर लें कि चौथी दशा शनि की, 5वीं दशा राहु मंगल की और 6ठी दशा बृहस्पति की अत्यंत खराब जाती है, ऐसा लिखा गया है। अगर बहुत सुबह हो जाए तो खराब कम हो जाता है ना। यह मतलब उसमें एक नेगेटिव, जैसे हमने 20 पॉइंट या 21 पॉइंट ग्रह के शुभकर्ता और पापकर्ता के लिए तय किए थे, उसमें से ये एक नेगेटिव पॉइंट है दशा अंतरदशा के लिए, यह उसकी शुभता को कम करता है, ये मानो आप, ठीक है ना। तो ये एक विशेष बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि 3, 6, 8, 12 ये खराब भाव है। 3, 6, 8, 12 ये खराब है। इनकी दशा में इनकी ही अंतरदशा आ जाए तो अत्यंत खराब अशुभ फल देती है। ये सामान्य सिद्धांत क्या है, 3, 6, 8, 12 में 3, 6, 8, 12 की ही दशा आ जाए तो अत्यंत अशुभ फल देती है। परंतु 3, 6, 8, 12 में 3, 6, 8, 12 के स्वामियों की दशा हो, परंतु वह उससे 3, 6, 8, 12 बैठे में हो तो दशा शुभ जाती है। मैं क्या कह रहा हूं, 3, 6, 8, 12 में 3, 6, 8, 12 की दशा अंतरदशा अशुभ जाती है, पर 3, 6, 8, 12 से 3, 6, 8, 12 में बैठे हुए 3, 6, 8, 12 के स्वामियों की दशा शुभ जाती है। जैसे तीसरे की दशा बुध है, तीसरे की दशा बुध है। अब बुध में मंगल का अंतर है। अब मंगल जो है ना अष्टमेश है, लग्नेश भी है लेकिन मैं अष्टमेश मान के चल रहा हूँ अभी, ये इतना मानो आप। तो अष्टमेश होकर पापी हो गया, इससे तीसरा है, इससे तीसरा है ना। तो मंगल में बुध, तो ये 3, 6 में 3, 6, 8, 12 की दशा हुई तो अष्टम की दशा हुई, और इससे तीसरा है तो ये इसकी हानि करेगा, तो यह दशा शुभ जाएगी, ये दशा शुभ जाएगी। अब मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं। सामान्य नियम ये है कि 3, 6, 8, 12 में 3, 6, 8, 12 की दशा अत्यंत खराब जाती है, परंतु 3, 6, 8, 12 में 3, 6, 8, 12 के स्वामियों की दशा हो लेकिन वह उनसे 3, 6, 8, 12 में बैठे हुए हो तो वह दशा शुभ जाती है, बुरे का बुरा शुभ उत्पन्न होता है। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? हेलो 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 हेलो। नहीं सर, क्लियर है सब कुछ। क्लियर है? क्लियर है सर। इसको बिल्कुल मद मस्तिष्क में बैठा लेना आप। तो मैंने आपको दशा विवेचन में विषोत्तरी के प्रारंभिक सूत्र जो आपको आने चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, वह आपको बताए। इसके साथ साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पाप में पाप ग्रह की दशा, अब ये पाप नैसर्गिक की बात कर रहा हूं मैं, नैसर्गिक पापी की दशा अशुभ जाती है, लेकिन अगर उसको भावेश के अनुसार शुभत्व प्राप्त हो जाए तो उसका आपको ओरिएंटेशन करना है, उसका आपको
निर्णय करना है। अगर भावेश के अनुसार शुभत्व प्राप्त हो जाए तो वह पापत्व के प्रति कम कर देगी और शुभत्व का परिणाम ज्यादा देगी। ऐसे शुभ में शुभ दशा उत्तम जाएगी। इस प्रकार आप ये नैसर्गिक रूप से भी तय कर सकते हैं। ठीक है ना। ये इसको आप, ये जो मैंने लिखा है ये छोटा नहीं है। अब पाप में शुभ है, पाप में अंतर्दशा शुभ की है, तो वही जो नियम संबंध सधर्म लगाइए आप। शुभ में पाप है तो वही नियम लगाइए जो मैंने वहां आपको भावेश के अनुसार प्राप्त शुभत्व और पापत्व में लगाए थे, वह आप नैसर्गिक पे भी लगा के देखिए। घुमाइए, खूब घुमाइए, तरह तरह के से लगाइए, नियम वही है ना। अब मैं इसके बाद और एक बात बताना चाहता हूं कि दो दशा, जो दशा है, दो दशा अगर इस प्रकार से हैं कि वह जो दशा है उससे पहले भी शुभ है और उसके बाद भी शुभ है, और उसके बीच में बैठी हुई पाप ग्रह की दशा भी शुभ जाती है, तो दो दशानाथों के बीच में स्थित ग्रह निम्नानुसार अपना परिणाम देते हैं। कैसे कि पहले भी शुभ है और बाद में भी शुभ है तो वह दशा शुभ जाएगी। इसके अलावा अगर पहले पाप है, बाद में शुभ है और फिर पाप है तो वह शुभ दशा भी पाप जाएगी। जैसे मान लीजिए अपन नियम लगाते हैं, आ चम भो रा जी सर। अब ये शनि की दशा नैसर्गिक रूप से कैसी जानी चाहिए गुरु की, बताइए आप। क्योंकि इसके बाद भी पाप है, इसके पहले भी पाप है, इसलिए गुरु की महादशा इतना शुभ होने के बाद भी और शुभ तो इसको चाहिएगा ही, क्योंकि इसके पहले भी पाप है और बाद में भी पाप है। ठीक है ना। तो यह दशा नैसर्गिक रूप से अपना शुभत्व देने के लिए इसको और शुभत्व की जरूरत है। अगर यहाँ गुरु ने और अशुभत्व प्राप्त कर लिया तो यह अपना पूरा शुभ फल देने में, इसलिए गुरु की महादशा में पूजा पाठ करनी चाहिए। लेकिन भावेश के अनुसार शुभत्व प्राप्त कर लिया, गुरु नैसर्गिक शुभ है, तो यह दशा बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि फिर ये पाप कम हो जाएगा। लेकिन नैसर्गिक एक सामान्य सिद्धांत क्या है कि दो पाप के बीच में बैठी हुई शुभ ग्रह शुभ दशा शुभ जाती है और दो पाप शुभ के साथ बीच में बैठी हुई दशा शुभ जाती है। यानी कि वो उसको ये समझ लो आप जी कि दशा में शुभ कत्री पाप कत्री बन रहा है, दशा में शुभ कत्री पाप कत्री बन रहा है, ये वाली बात। इसी प्रकार जैसे दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, मैं तीन को लेता हूं अभी, इस पे मत जाइए। मान लीजिए गुरु में, शनि में शुक्र की महादशा है, तो ये शनि जो है दो शुभ ग्रहों के बीच में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे भी इसका प्रभाव आएगा, यानी कि शनि का पापत्व तो कम हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी शनि गुरु और राहु का आ गया, तो ये गुरु अपना शुभ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दो पाप पत्री के बीच में आ गए, यानी कि इनका शुभत्व कम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको शुभ पत्री पाप पत्री देखना है और यूं भी पाप पत्री शुभ पत्री देखना है। साथ ही दशा जो शुरू हो रही है पहली और अंतिम दशा, वह क्या है, वह भी अपना प्रभाव देती है, उसको आगे समझाएंगे, वो थोड़ा भारी हो जाएगा, अगले उसमें लेंगे। एक और जेमिनी के अनुसार द्वार और भाई की गणना है, यानी कि हम जो भावात भावों का सिद्धांत लगाते हैं वो दशा में भी लगता है, तो किस प्रकार लगता है वो अगले लेवल में लेंगे, अभी भारी हो जाएगा थोड़ा, जेमिनी अपन ने पढ़ी भी नहीं अभी, उसको आगे लेंगे, है ना। तो जेमिनी में एक द्वार और भाई की गणना होती है, तो द्वार और भाई में दोनों में अगर पाप गिरा जाए तो बीच की दशा अत्यंत खराब जाती है, तो वो आगे लेंगे। तो ये क्लियर हुआ आपको, कोई बता सकते हैं? यस सर। हेलो, यस सर। कर सकते हो आप डिटरमाइन आराम से? यस सर। हाँ, देखिए ये बातें हैं जो 50 किताबों में इधर उधर है, और अभी मैं लेवल के हिसाब से जो असेंशियल है वो आपको बता रहा हूँ। इसके आगे जो
विशिष्ट और बहुत आगे बढ़ने वाला है इसमें, क्योंकि फिर ग्रह की कैसे कैसे चलेगी, कौन सी दशा घुसते ही परिणाम देती है, कौन सी दशा, चलो वो बता देता हूँ आपको। कुछ दशाएं, चलो गोचर में बताएंगे उसको, कि कौन से ग्रह तुरंत परिणाम देते हैं, कौन से ग्रह मध्य में परिणाम देते हैं, और कौन से ग्रह अंत में परिणाम देते हैं। ये लेवल आगे नहीं, अभी थोड़ा सा ज्यादा भारी हो जाएगा, कि कई दशाएं जो हैं वह ग्रह लगते ही शुभ या पाप देती है, कुछ मध्य में देती है। जैसे राहु की दशा काल मध्य का बहुत बढ़िया जाता है, चाहे कितना भी राहु खराब हो, मध्य काल उत्तम जाता है। गुरु का अंत बहुत अच्छा जाता है, बुध का शुरुआत बहुत अच्छी जाती है। तो मैं अभी आपको अगली क्लास में अगले लेवल में बताऊंगा, तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। फिर किन किन में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आप गोचर में भी आओगे तो उस समय भी काम आएगी। जब भी अंतर दशानाथ में, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इसको ध्यान रखना, जब भी अंतर दशानाथ की राशि में गोचर व सूर्य आएंगे तो वह परिणाम 100% प्राप्त होगा। जब भी अंतर दशानाथ की राशि में गोचर में सूर्य आएंगे, वह परिणाम उत्पन्न करेंगे ही। इसको आप लगा के, ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क भी है, आप लगा के देखना, है ना। देखेंगे? हेलो, आप सब लोग देखिएगा, है ना। ये विशिष्ट नियम है, इसको जरूर देखिएगा। ये मैंने आपको जो बेसिक दशा में शुरुआत में जिन जो आवश्यकताएं हैं वो आपको बताया। अब मैं ग्रह से ग्रह में ग्रह की दशा, उसका भी आप चाहो तो मैं बहुत विस्तृत वर्णन कर सकता हूँ कि सूर्य में सूर्य की कैसी जाएगी। अब लेकिन यह एक इस तरह की एक फुटेल एक्सरसाइज होगी कि एक तरफ जब मैं कह रहा हूँ कि भावेश के अनुसार प्राथमिकता है, तो मैं जब योग कारकता, पाप शुभ मारक तो उससे दे रहा हूँ और नैसर्गिक को उसमें एडजस्ट कर रहा हूँ, तो फिर मैं इंडिविजुअल अगर इनकी बात करता हूँ तो ये तो एक तरह की नैसर्गिकता के हिसाब से आपको स्वयं को करना चाहिए, नहीं तो इसकी क्या आधी आधी किताबें भरी हुई है और वो किसी को भी याद नहीं हो सकती। एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप सिद्धांत को पकड़ेंगे तो आपको याद होगा। अब सूर्य में मंगल है तो आदमी को पराक्रम कराएगा, जोश जुनून उत्साह गुस्सा क्रोध अहंकार, है ना, अग्नि तत्व की प्रधानता, शरीर में ऊष्मा ज्वर गर्मी पानी की कमी, ये सब करेंगे तो वो करेंगे। तो वो तो आप नैसर्गिक रूप से लगा के देखो, साथ साथ भावेश के अनुसार लगा के देखो, है ना। तो नैसर्गिकता को किससे एडजस्ट करना है? भावेश के अनुसार प्राप्त। देखिए मैं बार बार कर रहा हूं, भावेश की प्रधानता है, उसमें आपको नैसर्गिकता का समायोजन करना है, सामंजस्य करना है, यही ज्योतिष है। इसको एक और नियम में आपको समझाता हूं। एक ज्योतिष का एक सामान्य नियम है कि बलवान के साथ बैठकर पापी ग्रह तो शुभ होता है और बलवान का शुभत्व कम होता है। जैसे कोई बहुत दिग्मान्य मान्य गणमान्य व्यक्ति है, उसके साथ कोई उस क्षेत्र का जो व्यक्ति है जो बदनाम है, वह किसी वजह से बैठ जाता है तो उसका तो नाम बढ़ेगा, लेकिन जो गणमान्य व्यक्ति है उसका मान घटेगा। यह भी एक सामान्य नियम है। तो युति में आप जब भी लगाओ तो इसका भी ध्यान रखिए कि कौन बैठ रहा है। मान लीजिए नवमेश के साथ अष्टमेश आकर बैठ गया, या अष्टमेश नवमेश में बैठ गया, तो वो अष्टमेश को दोनों स्थिति में लाभ है, क्योंकि वह शुभ स्थान पे जा रहा है तो वह तो शुभ हो गया, लेकिन नवम भाव और नवमेश अपने शुभत्व को खो देंगे, कम कर देंगे, कम हो जाएगा, है ना। यही दशांतर दशा में हम लगाते हैं। मान लीजिए किसी के सूर्य बुध और गुरु साथ बैठे हुए हैं, अब मेरे को आप बता सकते हो कि इनमें सबसे बढ़िया दशा किसकी जाएगी? कोई बता सकता है आप में से? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनमें सबसे बलवान सबसे शुभतम गुरु हैं। दूसरे नंबर पर शुक्र है,
वो सूर्य है, और तीसरे नंबर पे बुध है। तो इनमें सबसे बढ़िया दशा किसकी जाएगी? सर बुध की। बुध की, यस, दिस इज राइट। फिर सूर्य की जाएगी और फिर गुरु की जाएगी, क्योंकि इन इन इसको प्राप्त हुआ है इन दोनों की ताकत, और इसने बेचारे ने लूज ही लूज किया है। ये नियम है। बहुत बढ़िया, आप समझे ना? ये सिद्धांत समझ में आया? ये रामानुजाचार्य ने भाव तरंग में बहुत विस्तृत रूप में लिखा है इसके बारे में। मैं आपको ये जितने भी जातक परिजात, सारावली, पाराशर होरा शास्त्र, फल दीपिका, उन सब की सब चीजें निचोड़ के ला के आपको बता रहा हूं। अब आपको ये अपने मन मस्तिष्क में धारित करनी है, इनको समाहित करनी है, संजोनी है, मनन मंथन करना है, मनन मंथन चिंतन के स्तर पे लाना है, व्यक्तिगत कुंडलियों के विवेचन पे लाना है, कुंडलियों के विवेचन से निष्कर्ष निकालना है। अब राहु केतु, राहु केतु ये अपने आप में विशिष्ट है। आप इनकी उच्च नीच राशियां भी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि 3 से 10 11 में राहु केतु शुभ होते हैं, है ना? जैसे मैं कन्या लगन के राहु की बात करूं तो बहुत शुभ होते हैं। 3 से 10 11 के राहु केतु की दशा उत्तम होती है, ये भी आप जानते हैं। वहां पे ये बल को भी प्राप्त होते हैं, शुभत्व को भी प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि छठे भाव के जो राहु हैं, रोग रिपुण से मुक्त कराते हैं। व्यक्ति कितने भी रोग में चल रहा हो, रिपु में चल रहा हो, अगर राहु की छठे की दशा अंतर्दशा आती है तो वह उनसे मुक्त हो जाता है, वह कष्ट अंत हो जाते हैं, है ना? ये लेकिन हमने साथ में ये भी पढ़ा है कि ये हमेशा भाव साचार्य, भावे साचार्य से परिणाम देते हैं। यानी कि जिस भाव में बैठे होते हैं उस भाव के अधिपति हो जाते हैं, और जिन भावेशों के साथ बैठते हैं उनके गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। सूत्रा कालामृत में यहाँ तक लिखा हुआ है कि राहु केतु अगर किसी पाप ग्रह से ग्रस्त हो या युक्त हो तो उसकी पाप को भी अपने अंदर समाहित करके उसको तिगुना करके प्रसारित करते हैं, तो यह उसको तिगुना कर देते हैं। यानी कि राहु केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के, जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के, और जिस भावेश के साथ बैठते हैं उस भावेश के परिणामों को संपादित करते हैं, है ना? तो तदानुसार ही आप इनमें योगकारी, पापी, मारक और शुभ का स्थापन करें। जैसे कि ये एक कुंडली है, अब राहु देव यहाँ बैठे हैं, राहु देव यहाँ बैठे हैं और शनि यहाँ बैठे हैं। अब ये राहु परम योगकारी है, ये राहु परम योगकारी हो गए, क्योंकि ये स्वयं केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो। यह उसी प्रकार परिणाम करेंगे जैसे शनि करेंगे, उसी प्रकार परिणाम देंगे जैसे शनि करेंगे, क्योंकि ये भाव साचार्य यानी दशम के परिणाम देंगे, भावेश साचार्य अगर कोई ग्रह बैठा हुआ उसके परिणाम देंगे, और ये साथ में शनि से ग्रस्त है ना? तो ये परम योगकारी हो गए, ये पूर्ण परिणाम, बल्कि शनि से भी ज्यादा अच्छा परिणाम देंगे। और हम जानते हैं कि 3 से 10 11 के अत्यंत शुभ होते हैं, अत्यंत शुभ होते हैं। ये तो चलो एक हाइपोथेटिकल मैंने बहुत ऊंची स्थिति बना दी। इस प्रकार आप अब मान लीजिए जो राहु यहाँ बैठे हैं बुध के साथ, ये राहु कैसे रहेंगे? हेलो, तो बताएंगे क्या ये राहु योगकारी हो गए? हाँ सर, ये राहु योगकारी हो गए। योगकारी हो गए, वेरी गुड, बिल्कुल योगकारी हो गए, वेरी गुड। लेकिन यह संतान सुख को कम करेंगे, जी सर। संतान सुख को कम करेंगे, और साथ ही सूर्य यानी पिता को पीड़ा देंगे, सुख भावों की कमी करेंगे, लेकिन अन्य प्रकार से सारे लाभ देंगे, अन्य प्रकार से सारे लाभ, राइट?
ये थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से 12वां गया राहु के साथ है तो रिश्ता होगा थोड़ा सा, और सूर्य के शत्रु हैं, लेकिन फिर भी ये योगकारी हैं, पूर्ण धन वैभव ऐश्वर्य सब कुछ देंगे, सुख के सारे साधन देंगे, राइट। तो इस प्रकार आप लगाइए। तो राहु केतु में ये राहु अटैचमेंट के कारक हैं और केतु डिटैचमेंट के कारक हैं। मैंने राहु केतु का चैप्टर जब आपको पढ़ाया था तो बहुत विस्तृत बताई थी सब बात, तो शायद आपको याद भी आ रही होगी। तो राहु केतु सर भाव साचार्य। हाँ जी बोलिए। सर मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि सर एक कुंडली पर मैंने पढ़ा सर, उनको सप्तम भाव के अंदर राहु था और सर मंगल के साथ बैठे थे स्वराशि के, तो सर इस नियम से राहु भी स्वराशि के हो गए। और सर क्योंकि तुला लग्न की कुंडली थी तो द्वितीय भाव का स्वामी भी होता है मंगल, तो सर उस बच्चे में अचानक ही पढ़ने के लिए उत्सुकता जग गई राहु की दशा में, तो सर क्या उन्होंने द्वितीय भाव के परिणाम भी दिए? केंद्र में बैठी हुई पाप राशियां पापत्व को छोड़ देती है, तो वह पापत्व को छोड़ देती है तो शुभ हो गई, तो राहु स्वराशि हो गए मंगल के साथ, तो वो ट्रिपल मंगल हो गए, तो उन्होंने वह चेंज कर दिया, द्वितीय भाव का भी वो परिणाम उत्पन्न करेंगे, तो ये उत्तम परिणाम करते हैं। लेकिन ठीक है ऐसा ऐसी कुंडली में चूंकि राहु और मंगल दोनों हैं और चंद्रमा अगर पीड़ित हो तो इनका क्या है, सीधा सीधा लगन शत्रु है, शत्रु पे दृष्टि रहती है, तो मंगल का आप समझो तिगना परिणाम हो गया, तो शारीरिक कष्ट होता है, और अगर चंद्रमा पीड़ित है तो बचपन बहुत खराब, बचपन में रोग की संभावना रहती है, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इसमें। तो नवजातक की देखो तो उसको समझाना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन वगैरह कराते हैं। बाकी वो ठीक है, आगे जाके उत्तरोत्तर अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। अब तो राहु केतु देव का मैं विस्तृत बता चुका हूँ आपको, मैंने ये भी बताया था आपको, अब मैं बार बार रिपीट करूँ कि राहु केतु अगर केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए, मतलब लगन में पंचम में और नवम में बैठे हुए हैं और मारक वहां आके बैठे हैं, उनके साथ मारक वहां आके बैठे हैं, तो वह प्रबल मारक हो जाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। और राहु केतु अगर मारक स्थान पे बैठे हैं और लगन का और पंचम नवम का स्वामी वहां जाके बैठता है, तो वह परम योगकारी हो जाते हैं, परम शुभकारी हो जाते हैं, प्रबल धनकारक हो जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये भी बताया कि 6, 8, 12 में राहु अगर शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हैं तो वह शुभ ग्रह प्रबल मारक हो जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था, शायद आप रिमाइंड करेंगे तो आपको याद आएगी। और बहुत सारी चीजें बताई थी राहु केतु को बार बार रिपीट, पर यहाँ मेरा कहने का आशय ये है जो मैंने आपको अभी समझाया। तो राहु केतु जो है ना भाव साचार्य और भावेश साचार्य से फल देते हैं, इनको भी केंद्राधिपति दोष लगता है, ये स्वराशि हो जाते हैं, स्वराशि हो जाते हैं, हर राशि के स्वामी होते हैं। साथ ही एक बात जो फल दीपिका में लिखी है वो लिखी है कि राहु केतु स्पेशली राहु जिस भी भावेश के साथ बैठते हैं वह भावेश तो बलहीन हो जाता है, क्योंकि ये अपना पाप उसमें डाल देते हैं, उसका सारा सुबत्व खुद ले लेते हैं। मान लीजिए ये कुंडली है, और राहु चंद्रमा के साथ बैठे मान लीजिए, जबकि चंद्रमा स्वराशि का है, तो राहु क्या करेंगे, इसका पूरा सुबत्व तो खुद ले लेंगे। अब चलो इसको चंद्रमा को उठाते हैं, थोड़ा सा शुक्र लेते हैं। अब ऐसे में राहु क्या करेंगे कि सारा शुक्र का सुबत्व तो खुद ले लेंगे, लेकिन शुक्र है ना जो पापी हो जाएंगे, ये अपना पाप पूरा इसमें डाल देंगे, तो शुक्र अपने घरों का अच्छा परिणाम नहीं दे पाएगा। इसलिए कहा गया है कि राहु और शुक्र का शनि से संबंध हो जाए, शुक्र का राहु और शनि से संबंध हो जाए तो शुक्र अपनी नैसर्गिकता को खो देते हैं। तो यहाँ ये समझ रहे हो ना आप, तो यहाँ राहु तो बलवान हो गए लेकिन शुक्र उनमें वो विष चला गया। ये फल दीपिका में एक वर्णन है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करते हुए काफी विचार करना, क्योंकि मैंने आपको भाव साचार्य और भावेश साचार्य भी बताया है, राशि में स्वराशि का भी होना बताया है, उसके साथ साथ मैं ये बात भी कह रहा हूं, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो शुक्र है अगर वो पापत्व लिए हैं तो वह पाप फल और बढ़ जाएगा, और सुबत्व लिया तो सुफल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने राहु का पापत्व प्राप्त कर लिया और वह उसकी नैसर्गिकता से भिन्न है, वह उसकी नैसर्गिकता से भिन्न है, राइट। मैं समझता हूं ये बात समझ में आई होगी।
अब एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको, 4, 8, 12 भाव, 4, 8, 12 भाव और 6, 8, 12 राशि। के सॉरी मैं उल्टा लिख दिया, ये राशि और ये भाव। 6, 8, 12 में बैठे हुए राहु और 4, 8, 12 राशि के राहु, वह राशि संधि है, वह राशि संधि है और यह भाव है जो छिद्र भाव कहलाते हैं। आप जानते हो त्रिक भाव कहलाते हैं, छिद्र भाव कहलाते हैं। यहाँ पे बैठे हुए राहु अपनी दशा में देशाधिपत्य देते हैं, खूब लाभ देते हैं, आदमी उन्नति करता है, खूब विकास करता है, लेकिन दशा अंत में सर्वस्व नाश होता है, दशा अंत में सर्वस्व नाश होता है। जिसके भी ऐसी दशा आप देखो, उसको कह दो कि राहु में चंद्रमा आते भैया संन्यास ले ले, अपने नाम की सारी संपत्ति अपने नाम से हटा दे, मांग के काम चला, भिक्षु हो जा, खुद के नाम कुछ भी मत रख, बटुए में 1 रुपया भी नहीं रखना चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये विशिष्ट है, इसलिए मैंने आपको बताना उचित समझा। 4, 8, 12 और 6, 8, 12, 4, 8, 12 राशि और 6, 8, 12 भाव, ये राहु पे ये विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना? इसका विशेष ध्यान रखकर, क्योंकि ये राशि संधि है और ये खराब भाव है। यहाँ पे राहु खराब का खराब करके बहुत लाभ देते हैं, लेकिन दशा अंत में सर्वस्व नाश होता है। राहु केतु दोनों को सामूहिक रूप से पढ़ना चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया कि 3, 6, 10, 11 जो उपचय स्थान है, उनमें राहु केतु बहुत उत्तम फल देते हैं। 3, 6, 10, 11 में राहु केतु अति उत्तम फल देते हैं। यहाँ ये प्रबल योगकारी होते हैं। और दशम में तो व्यक्ति जो है वह कंक्यूज द वर्ल्ड, पर्सन कैन कंक्यूज द वर्ल्ड, एंड 11th हाउस में ऑल द ड्रीम्स एंड डिजायर एंड प्लेजर ऑफ पर्सनल प्लेजर, सेटिस्फेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी प्लेजर, डिजायर व्हाट्सओवर, वो पूरा होता है उसका, है ना। लेकिन 11वें के राहु जो है पापत्व में आने पे आदमी को कभी कभी अवसाद विषाद में ले जाके और जीवन को निरर्थक बताने में बता देते हैं, तो आदमी कभी बड़े गलत स्टेप भी उठाता है। वो चलो दशा मैंने आपको उस समय बताया था, राहु केतु में पूरा विश्लेषण करके बताया था, राइट। क्या अब हम 5 मिनट बात कर सकते हैं? हेलो उत्तम जी, हेलो हेलो। यस सर। हाँ, अब रिकॉर्डिंग तो बंद करो, अपन बात